देवादिदेव शाश्रीश प्रभु महावीर के चरण कमलों में कोटि से वंदन नमन करने के उपरांत इस सर्वप्रथम इस ऑनलाइन योग सभा में उपस्थित सभी रत्नादेव साधु साध्वी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से वंदन नमन करते हुए सुख साता पूछती हूँ। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के आशीर्वाद से उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब की पावन प्रेरणा से आगम ज्ञाता प्रज्ञा पुरुषोत्तम उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब हमें आगम वाणी के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान करवा रहे हैं। इस हेतु आप श्री जी का अनंत अनंत उपकार। प्रतिदिन की वंदन श्रृंखला में आज उपाध्याय भगवान की प्रत्यक्ष वंदना का जो लाभ मिला है वो सही बात है। गुरु वंदना का लाभ पंजाब सिंधी शास्त्र ज्ञाता श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब थाना 3 रूप रजत पावन धाम जैतारण वालों को मिला है। तो अब हम सभी सामूहिक वंदना का लाभ लेंगे। आगम वाचना निर्विघ्न रूप से गतिमान रहे, इस हेतु तपस्या के क्षेत्र में सभी अपना अपना योगदान अपनी अपनी क्षमता अनुसार दे रहे हैं। आज की तप श्रृंखला में जो नाम है वो इस प्रकार है। महान साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब, उपाध्याय प्रवर अनियोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब, डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्याएं साध्वी श्री आस्था जी महाराज, श्री श्रद्धा जी महाराज, श्री ऋषिता जी महाराज, श्री अनुज्ञा श्री जी महाराज, श्री प्रणति श्री जी महाराज, तप चक्रेश्वरी श्री विभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर आभा श्री जी महाराज, श्रमणी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर शुभा जी महाराज, आगम रसिका साध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब की सुशिष्या युवा तपस्विनी साध्वी श्री जया श्री जी महाराज साहब, साधना के शिखर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्या श्री प्रिय दर्शना जी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर श्री विचक्षण श्री जी महाराज साहब, श्री मोक्षदा जी महाराज साहब। तो हम सभी इन तपस्वियों को सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव से करबद्ध निवेदन है कि वो अपनी अमृतमय वाणी से हमें जिनवाणी का रसपान कराकर हमारी अंतरात्मा को पवित्र करने की कृपा करें। जी गुरुदेव। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवध्यायाण नमो लोय सब साहुण एसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणसनो मंगलानंद संदेशिं
परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण सदा अविचल मंगल हो, मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भोते गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधनीय जी, श्री उत्तराधीन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 32वां अध्ययन प्रमाद स्थान चल रहा है, सुनाया जा रहा है। 19 गाथा तक कल सुनाया था। आगे जहाय किम पाग फला मनोरमा रसेन वन्नेनय भुज्यमाना ते खुड्डाये जीविये पच्यमाना एवमा काम गुणा विभागे। काम भोगों का अंतिम परिणाम कैसा है, किम पाक फल के माध्यम से बताया जा रहा है। जहाँ जैसे, यह और किम पाग फला मनोरमा, किम पाक फल, शास्त्रों में इस फल का वर्णन आता है। देखने को बड़ा अच्छा लगता है, स्वाद भी बड़ा अच्छा है, लेकिन इसका परिणाम अच्छा नहीं है। तो कहा है कि किम पाक फल कैसे, मनोरम, मनोरमते येषु इति मनोरमा, इनमें मन रमता है, मन लगता है, मन को अच्छे लगते हैं। इन दृष्टियों से रसेन वन्नेनय भुज्यमाना, रस से, वन्नेन वर्ण उसका रंग, इनसे भुज्यमाना इनका खाया जा रहा है, खाए जाते हुए जे किम पाक नाम के फल देखने को बड़े सुंदर लगते हैं, खाने में स्वाद भी बड़ा अच्छा है, लेकिन ते खुड्डाए जीविये पच्यमाना, ते वे किम पाक फल, खुड्डाए शुद्रक, जीविये जीवन, मतलब सोक्रमी आयु वाले जीवन को, पच्यमाना जब ये पचते हैं, जब इनका परिणमन होता है, उस समय खुड्डाए शोधयंती विनाशयंती, इस जीवन का नष्ट कर देते हैं। जैसे ज्ञाता धर्म कथा सूत्र के 15वां अध्ययन जो नंदी फल का आता है, जब सार्थवा के साथ लोग
यात्रा कर रहे थे, रामार्ग में जब जंगल आया तो उसने घोषणा कराई कि इस जंगल में ऐसे वृक्ष हैं, ऐसे फल हैं जिनकी छाया और जिनके फल जब उनका सेवन करते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे उस छाया का और उन फलों का खाने के बाद परिणमन होता है तो उसका परिणाम मृत्यु होता है। तो इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, उन वृक्षों से दूर रहें, उनकी छाया से दूर रहें, उनके फलों से दूर रहें, आपके जीवन को कोई नुकसान ना हो। जंगल पार करते समय जब वो वृक्ष आए तो फिर घोषणा कराई, ये वो वृक्ष हैं जिनके संबंध में मैंने कहा था, तो इनकी छाया से भी बचना, इनके फलों से भी बचना। जिन लोगों ने उस सार्थवा सेठ की बात को माना, उन वृक्षों को छोड़ करके दूसरे वृक्षों की छाया में बैठ के आराम किया या दूसरे वृक्षों के फल लिए, वो इतने स्वाद तो नहीं लगे लेकिन उनका परिणाम अच्छा था। छाया में बैठे, इतना आराम तो नहीं मिला लेकिन नुकसान नहीं हुआ। जिन लोगों ने उस सेठ के वाक्यों की अवहेलना करके उन वृक्षों की, नंदी फल वृक्षों की छाया का सेवन किया, बड़ी अच्छी लगती है, मनोज्ञ लगती है, लेकिन जब छाया का प्रभाव शरीर पर पड़ने लगा तो मृत्यु का कारण बना। जिन्होंने फल खाए उनकी भी वही दशा हुई। देखने को फल बड़े सुंदर लगे, खाते समय स्वाद बड़ा अच्छा लगा, लेकिन जब परिणमन पेट में जाके होने लगा तो जीवन का विनाश वो जहर रूप में बने। तो इसी प्रकार कहा जाता है कि तीर्थंकर भगवान, अरिहंत परमात्मा, आचार्य भगवान जिन शासन की, निर्ग्रंथ प्रवचन की देशना देने वाले इन काम भोगों के परिणाम को बताते, उन नंदी फल के फलों के समान है, किम पाक फल इसके समान लगते अच्छे हैं, लेकिन इनका परिणाम अत्यंत भयानक है। उन फलों ने तो केवल एक ही जीवन नष्ट किया, लेकिन काम भोगों की दलदल में फंस करके जो आत्मा कितने जन्मों को बर्बाद कर देता है, जिसका साक्षात देखना हो तो विपाक सूत्र में दुख विपाक देख सकते हैं। दुख विपाक के अंदर बताया कि जिन्होंने एक जन्म गवाया, कैसे जन्म मरण की परंपरा उनके साथ शुरू हो गई। नरक त्रियंच, नरक त्रियंच, नरक त्रियंच, कितने लाखों जन्म कैसे उनको भटकना पड़ेगा। तो इसी प्रकार, लेकिन जो इन काम भोगों के चक्कर में नहीं पड़ते, इस जाल में नहीं फंसते, उनका परिणाम सुगति और अंत में सिद्ध गति। तो कहा, जैसे जी किम पाप फल इस जीवन का विनाश करते हैं, भगवान कहते हैं एवं काम गुणा विभागे, एवं इस उपमा वाले हैं। कौन? जे काम गुणा, काम गुण, शब्द रूप गंध रस स्पर्श, जे काम भोग इसी उपमा वाले हैं। विभागे विपाक में, उसके अंतिम परिणाम में, जो पहले अच्छे लगते हैं लेकिन इनका परिणाम अनंत दुखदायी है। अब इन्हीं को विस्तार से एक एक इंद्रिय के विषय को 13-13 गाथाओं के माध्यम से वर्णन किया जाता है इनका। जे इंद्रियाण विषया मनुन्ना
न तेसु भावं निसिरे कयाई नया मुन्ने सुमणम पिकुज्जा समाहि कामे समणे तवसी। कहा जा रहा है जे इंद्रियाण विषयाम मनुन्ना, जो इंद्रियों के विषय मनोज्ञ हैं, मन को अच्छे लगने वाले हैं, न तेसु भावं निसिरे के आई, तेसु उन इंद्रियों के विषयों में कयाई कभी भी भावम न निसरे, इन उन विषयों में भाव ना करे, मन को ना लगाए, इंद्रियों की प्रवृत्ति ना करे। नया मुनुन्ने नया मनुन्ने सुमणम की कुजा, पहले तो मनोज्ञ का कहा, और दूसरे साथी कहा जो अमनोज्ञ है, उनमें भी अपने मन को ना लगाए। समाहि कामे समणे तवसी, कहा जा रहा है कि जो श्रमण, जो तपस्वी समाधि की कामना करता है, मेरी आत्मा में समाधि भाव आए, मेरे समस्त क्लेशों का जड़ों से विनाश हो जाए, जो ऐसा जीव है तो उसको इस बात का ध्यान रखना होगा। इंद्रियों के विषय चाहे मनोज्ञ हैं चाहे अमनोज्ञ हैं, उनमें अपने मन को नहीं लगाना, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, आत्मा को उनके साथ जोड़ना नहीं। अपना इस संबंध उनसे मानो संसार में है, इनसे हम बच नहीं सकते, लेकिन शास्त्रकारों ने कहा है इन विषयों के प्रति जो आत्मा के अंदर राग और द्वेष पैदा होता है, अनुकूल के प्रति राग ना करे और प्रतिकूल के प्रति द्वेष ना करे। ये राग और द्वेष के भाव जो आत्मा में इनका निमित्त पा करके पैदा होते हैं, यही कर्म बंध का कारण बनते हैं, और वो ही कर्म बंध जो है दुर्गति का कारण, संसार परिभ्रमण का कारण बनता है। इसलिए कहा जा रहा है इनमें अपने मन को, अपनी आत्मा को ना जोड़े। अब एक एक इंद्रिय के विषय का वर्णन चलने लगा है। चक्षु स्वरूपं गहनं वयंती तंग राग हेयं तुमनुन्नमाहु, तंग दोष हेयं अमनुन्नमाहु, समो यो तेषु स वीय रागो। चक्षुष रूपं गहनं वयंती, चक्षुष चक्षु का, आंखों का, रूपं रूप को, गहनं वयंती ग्राह्य बोलते, रूप रूपवान पदार्थ जितने पुद्गल के अंदर वर्ण है, ये आंखों के ग्राह्य है। तंग राग हेयं तु मनुन्नमाहु, कहते जो रूप मनोज्ञ है वह राग का हेतु है। आहु ऐसा कहा जाता है, मतलब ऐसा कहते हैं जो मनोज्ञ रूप है वो राग का हेतु है। तंग दोष हेयं अमनुन्नमाहु, लेकिन जो रूप अमनोज्ञ है, मन को अच्छा नहीं लगता, वह दोष द्वेष का हेतु है। समो या जो तेसु से बीय रागो, तेसु इन मनोज्ञ और अमनोज्ञ रूपों में, काला नीला लाल पीला सफेद, ये जो 5 वर्ण रंग है रूप, कहा इनमें मनोज्ञ और अमनोज्ञ में, इनमें समो या जो जो सम्य है, मनोज्ञ के प्रति राग नहीं करता, अमनोज्ञ के प्रति द्वेष नहीं करता, यह बीय रागो वह बीत राग है।
जो मतलब कि समोय जो तेसु य बीय रागो, जो वीतराग भगवान है वो इनमें सम रहते हैं। तो आत्मा को भी वीतरागता की साधना करनी है, वीतरागता की ओर बढ़ना है। जब बढ़ना है तो इनके प्रति, मनोज्ञ के प्रति राग भाव से बचना, अमनोज्ञ से के प्रति जो द्वेष भाव है उससे बचना, अपने आप को बचाना। वीतराग ताकि देखा जाए तो जहीं से शुरुआत, जहीं से प्रारंभ है, मनोज्ञ के प्रति राग ना किया जाए, और जो अमनोज्ञ है उसके प्रति जो द्वेष है उससे बचने का प्रयास करना। एकदम अज्ञानता के कारण अच्छे और बुरे के प्रति प्रतिक्रिया करने लग जाते हैं। तो उस प्रतिक्रिया से केवल हमें जवान से ही नहीं बचना, मन से बचना है। इतनी बार वाणी का विवेक तो बहुत रखते हैं, लेकिन हमारे मन के भाव जो हैं वो उसके लिए तैयार नहीं होते। लेकिन हम पूर्ण नहीं है, हम साधक हैं। इसलिए हमें ये प्रयास करना कि जैसे हम वाणी का विवेक रखें, उसके साथ मन के भावों का भी विवेक रखें। जितना विवेक रखेंगे उतना हम, जहाँ अनुमोदना आदि के पापों से हम बचेंगे, वहां पर घृणा आदि के पापों से भी हमारी आत्मा बचेगी। अब इसके आगे कहा जा रहा है, रूपस चक्षु गहनं बयंती, चक्षु स्वरूपं गहनं बयंती, रागस हेयं समनुन्न माहु, दोषस हेयं अमनुन्न माहु। आगे फरमाया जा रहा है, रूपस चक्षु गहनं बयंती, रूप का जो चक्षु है, आंखें हैं, गहनं बयंती उसको ग्राहक कहते हैं। रूपवान पदार्थों को आंखों के माध्यम से देखा जाता है, तो आंखें उसको ग्रहण करती है। और ग्रहण किया किसको जाता है, वो रूप को ग्रहण किया जाता है। तो इसलिए कहा जाता है रूप का चक्षु जो है ग्राहक है, और चक्षु स्वरूपं गहनं बयंती, और चक्षु का जो रूप है वह गहनं, वह ग्राह्य है। प्राकृत में दोनों शब्द एक जैसे हैं, गहन गहन, लेकिन एक जगह ग्राहक है और एक जगह ग्राह्य है। जो आंखें हैं वे ग्राहक हैं, और जो रूप है वह ग्राह्य है। देखा जाए तो ये व्यवहार भाषा में है, निश्चय में तो ग्राहक तो आत्मा है। और जो आंखें हैं, जो इंद्रियां हैं, जो करण है, जो माध्यम है। आत्मा रूपवान पदार्थों को आंखों के माध्यम से देखता है, शब्द को कानों के माध्यम से सुनता है, गंध को नासिका के माध्यम से सूंघता है, रस का आस्वाद, स्वाद जो है जीवा के माध्यम से होता है, स्पर्श का अनुभव स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से होता है। लेकिन ये अनुभूति जो है उसका अनुभूति आत्मा को होती है। तो जहाँ कर्ता की दृष्टि से आत्मा है, और इंद्रियां जो है वे कर्ण की अपेक्षा से है, लेकिन व्यवहार से कहा जा रहा है कि रूप जो है वह ग्राह्य है और आंखें जो है वे ग्राहक हैं। आंखें ग्रहण की जाती है और रूप ग्रहण किया जाता है। आंखें ग्रहण करती है और रूप जो है ग्रहण किया जाता है। तो इस प्रकार रूप का चक्षु जो है ग्राहक है, ऐसा कहते हैं, और आंख का रूप जो है ग्राह्य है, ऐसा कहते हैं। रागस हेयं समनुन्न माहु। अब इनमें राग का हेतु जो है वह क्या है, समनुन्न माहु,
समनोज्ञ मतलब जो मनोज्ञ मन को अच्छा लगने वाला रूप है वह राग का हेतु है। दोष हेयं अमनुन्नमाहु और जो अमनोज्ञ रूप है वह द्वेष का हेतु है। ऐसा द्वेष का हेतु है ऐसा कहते हैं। रूपेषु जो गिद्धिम वेई तिब्बं अकालियम पावई से विनाशं रागा उरे से जहवा पयंगे आलोय लोले समवेई मच्चुम। रूपेषु जो गिद्धिम वेई तिब्बं जो जो आत्मा रूपेषु रूपवान पदार्थों में तिब्बं गिद्धिम उवई तिब्बर गृद्धि को प्राप्त होता है। गृद्धि आसक्ति लगाव इसको प्राप्त होता है। अकालियम अकालियम का मतलब अकाल में बिना समय के बिना मौके के। पावई से विनाशन से वह पावई प्राप्त करता है किसको विनाशम विनाश को। जो रूपवान पदार्थों में आसक्ति करता है वह बिना समय के विनाश को प्राप्त होता है। जहां दृष्टांत दिया है रागा उरे से जहवा कयंगे जैसे राग से आतुर राग से आकुल व्याकुल बेचैन आसक्ति के कारण से वह जह जथा जैसे वह अथवा पयंगे पतंग पतंगा आलोय लोले आलोक लोल आलोक प्रकाश का जो लोलुप है प्रकाश का जो चटोरा है कहा है कि ऐसा वो पतंगा समवेयी मच्चुम वह मृत्यु को प्राप्त होता है। दूर से जलती दीप शिखा को देख करके पतंगा जो है बड़ी अच्छी दीप शिखा लगती है लेकिन उसको ये एहसास नहीं जे मेरे को अच्छी लगती है लेकिन ये मेरी मृत्यु का कारण होगी। अज्ञानता है मूढ़ता है समझ नहीं है उड़ता जाता है और उस दीप शिखा की ज्योति की अग्नि की उस गर्मी से वो झुलस जाता है। पंख जल जाते हैं अब कहीं उड़ नहीं सकता। दूसरे जीव आते हैं वो उसको नोच नोच के खा जाते हैं। मानो पंख जले पंखों के साथ शरीर झुलस गया कैसे तड़पना पड़ता है। ये सारा किस दोष के कारण से हुआ आंखों के असंयम से। तो कहा जा रहा है कि जैसे राग से आतुर व पतंगा आलोय लोले उस प्रकाश का लोलुप मृत्यु को प्राप्त होता है ऐसे ही संसार के लोग ये तो हमें एकदम दिखाई देगा। वर्तमान के लाइट आदि के साधन है वहां पर भी प्रकाश के लोभ में पतंगे आ जाते हैं सारी रात भर उड़ते रहते हैं जरा भी विश्राम नहीं आखिर थक हार करके गिर जाते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार एक इंद्रिय के अंदर आसक्ति का जो दुष्परिणाम है वो सामने दिखाई दिया। कहा जाता है आखिर में बताया जाएगा कि यदि एक इंद्रिय के विषय में आसक्त व्यक्ति की ऐसी दुर्दशा हुई है तो जो पांचों इंद्रियां छठे मन के इन इंद्रियों के विषयों में आसक्त हैं उनकी क्या दशा होगी। तो आगे बताया जा रहा है जे यावी दोषं समुपे बेई तिब्बं तंसी खाणे सेव उवेई दुखम दुदंत दोषेण शयन जंतु न किंचि रूपम अवरक्षाई से। ये तो मनोज्ञ का पक्ष आ गया जो पतंगे का बताया है। इससे विपरीत अमनोज्ञ का कहा जा रहा है जे जावि दोषं समुवेहि तिब्बं जो अमनोज्ञ रूप के प्रति जो व्यक्ति जावि दोषं समुवेहि तिब्बं तीव्र द्वेष भाव को प्राप्त होता है कंसी खड़े
उसी क्षण सेव उभय दुखम, वह भी दुख को प्राप्त होता है। जब प्रतिकूल रूप आ जाता है, चेहरे की आकृति कैसे बदल जाती है, आंखों का माथे का की क्या दशा होती है, जवान की क्या दशा होती है, एकदम उसकी नाक मुंह सिकुड़ जाते हैं, जवान में कैसे रुखापन आ जाता है। तो कहा जाता है कि ये सारा किसके कारण से हुआ, उस मनोज्ञ रूप के कारण से। लेकिन शास्त्रकार कह रहे हैं दुदंत दोषेण शयेन जंतु न किंची रूपं अवरजय से, जो दुख प्राप्त कर रहा है ना, जो उसका रूप कुछ नहीं कर रहा, ये अपने ही द्वेष अपने ही दोष के कारण से वो दुख प्राप्त कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर वो सहन शक्ति नहीं है। सहन शक्ति होती तो शांत रहता, सहने की शक्ति नहीं है, इसलिए उससे प्रभावित हुआ, और प्रभावित होकर के घृणा के भाव उसकी आत्मा से निकल रहे हैं, जो मुख के द्वारा इंद्रियों के द्वारा वो सामने प्रकट हो रहे। दुदंत दोषेण शयेन जंतु, शयेन दुदंत दोषेण, अपने दुर्दांत दोष से। दुर्दांत जिसको जिसका दमन करना बड़ा मुश्किल है, ऐसे दोष से, ऐसे द्वेष से, कहा है कि अपने ऐसे दुर्दांत दोष से, द्वेष से जंतु जो जीव है वह दुखी होता है। न किंची रूपं अवरजय से उस व्यक्ति का रूपं जो है, जिस रूप को देखा है, न किंची अवरजय, वह तो कुछ भी उसका अपराध नहीं कर रहा। वो जड़ भी हो सकता है, चेतन भी हो सकता है। कहते हैं यदि जड़ है तो उसका परिपुद्गल परिणमन है, यदि चेतन है तो चेतन के अपने कर्म है, उसके अनुसार अच्छा बुरा शुभ नाम कर्म अशुभ नाम कर्म उसके कारण से जो स्थितियां उसको प्राप्त हो रही हैं, वो तो अपना स्वभाव है, पुद्गल का स्वभाव, गलना सड़ना, अच्छे से बुरा होना, बुरे से अच्छा होना, वो तो सहज चल रहा है। लेकिन आत्मा अपने दोषों के कारण से कहीं आसक्त होता है तो दुखी होता है, कहीं विरक्ता मतलब घृणा करता है, द्वेष करता है, तो वहां पर भी वह दुखी होता है। आगे बताया है एगांतरत्ते रोइरंसी रूबे अताली से कुणाई पौसंग दुख संपीलम वे वाले न लिपाई तीर्ण मुनि विरागो। एगांतरत्ते रुइरंसी रूबे अताली से उणई पौसम रुइरंसी रूबे, रुचिर रूप में। रुचिर रूप उसको कहते हैं रुचिर, जो अपने आप को रोचक लगता है, अपने आप को अच्छा लगता है। कहते ऐसे रूप में एकांत रखते, एकांत रूप से रखते हैं, आसक्त है। जो आत्मा सुंदर रूप में आसक्त, एकांत रूप से आसक्त होता है, तो उसका क्या आगे परिणाम है, अकाली से कुणाई पौसन, जो एक जो रुचिर सुंदर रूप नहीं है, ऐसा सामने जब आ जाता है से, वह व्यक्ति अताली से ऐसे बद रूप और सुंदर रूप में कुणाई पौसम उसके प्रति प्रद्वेष करता है, उसके प्रति घृणा नफरत करता है। दुख संपीलम वे वाले, वह बाल, वह अज्ञानी, वह मूढ़, जिसके ऊपर मोनि कर्म का प्रभाव प्रगाढ़ रूप से दिखाई दे रहा है, कहते हैं दुख संपीलम उभय, वह दुख की संपीड़ा, संपीड़ा मतलब है वेदना, असाता वेदना को प्राप्त होता है। और उसके साथ संपीलम का अर्थ एक समूह अर्थ भी दिया है, दुख के समूह को प्राप्त होता है। कहा जाता है एक तो ना एक बार दुख, लेकिन समूह जो है एक बार में भी बहुत, और उसके साथ परंपरा से जब जब ऐसे प्रसंग आते हैं वहीं पर वो दुखी हो जाता है, घबरा जाता है, और फिर वैसा हमें हमारे संयोग होगा, अनिष्ट का संयोग, जिसके कारण से वो आरत ज्ञान के से ग्रस्त हो जाता है।
तो कहा जाता है दुख स संपीलम वे, दुख की पीड़ा को, दुख के समूह को उवे प्राप्त करता है कौन? जो बाल है। लेकिन न लिप पाई तेण मुनि विरागो, जो विराग, जिसने राग को जीत लिया है, जो राग को जीतने का अभ्यास कर रहा है, द्वेष को जीतने का अभ्यास कर रहा है, वह उस सुंदर रूप से, जब बद रूप असुंदर रूप से वो कुछ जरा भी लिप्त नहीं होता, उससे प्रभावित नहीं होता। आगे बताए हैं रूपानुगासानु गए जीवे, चरा चरे हिंसई अनेक रूपे, चित्ते ही ते परितावे वाले, पीले अतठ गुरु किलिट्ठे। जो सुंदर रूप में आसक्त हैं, रूपानुगासानुगय, रूप की आशा से, लालसा से अनुगत, मनोज्ञ रूप की आशा का अनुसरण करने वाला, मनोज्ञ रूप मेरे को मिले ऐसी भावना रखने वाला और उसके लिए क्रियाकलाप करने वाला, चराचर जीव ऐसा जीव जो है सुंदर रूप की लालसा में जो भाग दौड़ कर रहा है, कहते हैं ऐसा जीव चराचर हिंसाई अनेक रूप है। चराचर, चर का मतलब त्रस, अचर का मतलब स्थावर, स्थावर और त्रस जीव अनेक रूप है, जो इस संसार में अनेक प्रकार के हैं। उन त्रस और स्थावर जीवों को वो हिंसा करता है। उनको पाने के लिए कितना आरंभ समारंभ करता है, भाग दौड़ करता है, कितना कुछ करता है। चित्ते ही ते परितावे वाले, पीले अतठ गुरु किलिट्ठे, बाले वह बाल, अतठ गुरु, अतठ गुरु का मतलब आत्मार्थ गुरु, आत्म अपना, अर्थ अर्थ प्रयोजन, गुरु बड़ा है जिसके लिए अपना कार्य, अपना स्वार्थ ही जिसके लिए, जिसको दिखाई दे रहा है, बस मेरा काम होना चाहिए, मेरे को जो चाहना है, जिसकी चाहना है वो चीज मेरे को मिलनी चाहिए, ये जिससे प्रधानता है। कहते क्लिष्ट है, क्लिष्ट, क्लिष्ट संक्लिष्ट परिणामों का धनी, और जिसकी परिणामों की धारा बड़ी संक्लिष्ट है, जिसके अंदर एक और आसक्ति है, जो तो पाने में सहायक है उनके प्रति राग आ जाता है, और जो उसमें विरोध करने वाले हैं उनके प्रति घृणा, द्वेष, नफरत भाव, ये भाव आ जाते हैं। तो इन परिणामों से संक्लिष्ट अशुभ परिणामों वाला वह बाल व्यक्ति चित्ते ही थे परितावे, वह उन स्थावर और त्रस प्राणियों को चित्ते ही नाना प्रकार से, विचित्र ढंगों से, उपायों से, देव मतलब उन जीवों को परितावे में परितापित करता है, संतप्त करता है, दुखी करता है, मतलब कि उनका आरंभ समारंभ करता है, जहां तक कि उनका वध भी होता है। लेकिन ये सारा किसके कारण से हो रहा है? उस राग भावना के कारण से। आगे फरमाया है रूपानुवायेण परिगहेण, उपायने रक्षण संयोगे, भये वियोगे कहिं सुहंसे, संभोग काले अतिथि लाभे। रूपानुवायन, रूप के प्रति अनुपात, जहां अनुपात रेशो नहीं, जहां कहा है कि अनुराग, रूप के प्रति जो अनुराग है उससे, परिगहेण, फिर रूप, जब रूप के प्रति राग है तो रूपवान पदार्थों के प्रति परिग्रह की भावना, उनका संग्रह करना, परिग्रह से जो उनके प्रति आसक्ति है, जो मेरे पास ज्यादा से ज्यादा हो तो उसका परिग्रह करना, ममता मूर्छा, इस कारण से उपायने, फिर उनका उत्पादन, ये मेरे पास ज्यादा ज्यादा कैसे हो, जे बड़े, फिर उसके बाद रखन, जिनका उत्पादन किया है, रूपवान पदार्थों का संग्रह किया है,
फिर उनकी रक्षा भी तो करनी पड़ेगी। और रक्षा फिर आगे संनियोग, संनियोग, संनियोग का मतलब संरक्षण, संनियोग अपने दूसरे के प्रयोजन के लिए उनका प्रयोग करना, उनकी रक्षा करना, फिर उनका प्रयोग करना, उपयोग करना, भोग सेवन करना। व्यय वियोगे, फिर व्यय जो है जब उसका उपयोग करेंगे तो उसका व्यय भी तो होगा। वो धन है तो खर्च होगा, जब प्रयोग करेंगे तो समय के अनुसार काल का प्रभाव तो पड़ेगा। व्यक्ति है तो व्यक्ति के ऊपर बचपन भी है, जवानी भी है, वृद्धावस्था भी है। जीवन का व्यय हो रहा है, जीवन नष्ट हो रहा है। फिर आगे कहा है कि वियोगे, कभी वो भी घड़ियां आती हैं उन पदार्थों से वियोग हो जाता है। तो कहा वियोगे, और वियोग होने पर कहीं सुहं से, इस आसक्ति के जाल में जो फंसा है उसको सुख कहाँ है। इतना ही नहीं, संभोग काले अतिथि लाभ है। जो उन रूपवान पदार्थों का जीव सेवन करता है, उस सेवन से आत्मा की भूख मिट जाए तो भी शुक्र समझना। चलो कुछ तो फायदा, भूख तो मिट गई लेकिन भूख भी नहीं मिटी, लालसा नहीं मिटी। अतृप्ति लाभ है, अतृप्ति का लाभ, तृप्ति का लाभ नहीं है। यदि देखा जाए तो इन विषयों का सेवन करने से आत्मा की तृप्ति तो होती नहीं, लेकिन भूख पहले से ज्यादा बढ़ जाती है। वर्तमान के युग को हम देखते जाए, जैसे जैसे भौतिक साधन बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की लालसाएं भी कैसे बढ़ती जा रही हैं। अच्छे से अच्छा जितना प्रोडक्ट, अच्छे से अच्छा उत्पाद हमारे सामने, लोगों के सामने आता है, तो व्यक्ति की भी यही चाहना होती है, ये मेरे पास होना चाहिए, ये मेरे पास होना चाहिए। कैसे तृष्णा बढ़ती जा रही है, तृष्णा के खत्म होने का नाम नहीं। इस प्रकार करते करते सारा जीवन खत्म हो जाता है, लेकिन आत्मा को समाधि की प्राप्ति नहीं होती, संतुष्टि तृप्ति नहीं होती। तो कहा जाता है कि ये देखा जाए, भोग का मार्ग जो है ये संतुष्टि शांति का मार्ग नहीं है। भगवान कहते हैं ये तो क्लेशों की वृद्धि का कारण है। आत्म समाधि का कारण तो आरंभ समारंभ 18 पापों के परित्याग का मार्ग जो है, वो आत्म समाधि का मार्ग है। भोगों को सेवन करने का जो मार्ग है, वो आत्म समाधि का मार्ग नहीं है। भगवान ने जो केवल उपदेश ही नहीं दिया, उसको अपने जीवन में साक्षात ढाला है, उसका आचरण क्या है स्वयं। तीर्थंकर भगवान कितने चक्रवर्ती सम्राट थे, कितने मांडलिक राजे थे। कई मांडलिक राजे नहीं, लेकिन राजकुलों में उत्पन्न थे, किस जन्म हुआ था, किसी प्रकार की कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस भोग मार्ग को पूर्ण रूप से छोड़ करके इस योग त्याग मार्ग की साधना की और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। तो बताया जा रहा है कि ऐसे रूप के प्रति, रूपन पदार्थों के प्रति अनुराग, आसक्ति, मूर्छा के कारण से उसके उत्पाद में उसको 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 पैदा करना, और पैदा के बाद उसका संरक्षण करना, फिर उसका उपयोग करना, फिर उसका व्यय होना, और व्यय के बाद उसका वियोग होना। कहते हैं इन अवस्था में देखें तो कहाँ पर सुख है। ये लौकिक कहावत है, अर्थानाम अर्जने दुखम अर्जितानं च रक्षणे, आय दुखम व्यय दुखम धिक अर्था कष्ट संशय। कहते हैं पहले तो अर्थ को पैदा करने में दुख, और पैदा किया है तो उसकी रक्षा करने में दुख। जिसकी आय में भी दुख है तो व्यय में भी दुख है। कहते हैं ऐसे अर्थ को धिक्कार है। लेकिन फिर भी संसार के जीव मोह से ग्रस्त इसके पीछे केवल 1-2 साल में सारा जीवन लगा देते, और आखिर में उनके हिस्से क्या आता है, कुछ भी नहीं, पाप कर्मों की पोटली। तो कहा जाता है जो इस जीवन में कुछ धर्म करते हैं, संयम तप की आराधना करते हैं, नियम व्रत पालते हैं, ऐसे जीव तो फिर भी कुछ बच जाते हैं। लेकिन जिनके जीवन में धर्म
का प्रवेश नहीं, धर्म का आचरण नहीं, ऐसे जीव जुआरी की तरह अपना जीवन हार जाते हैं और दुर्गतियों के मेहमान बनते। आगे बताया जा रहा है, रूवे अतिथ्य परिगहेय सत्तो सत्तो न उभय तुट्ठी तुट्ठी अतुट्ठी दोषेण दुहि परस लोभा विले आयई अदत्तम। फिर इसके आगे, रूवे अतिथ्य जो रूप में अतृप्त है, जब परिगहेय और परिग्रह में, सत्तो सत्तो, सत्य का मतलब आसक्त है, उप सत्य का मतलब अत्यंत आसक्त है, ऐसा जीव न उबेई तुठिंग, उसको तुष्टि संतोष की प्राप्ति नहीं होती। अतुष्टि दोषेण, जब मिले हुए से संतोष नहीं मिला, उस असंतोष के दोष से वह दुखी हुआ। परस, दूसरे का, लोभा विले, लोभ से मलिन, आविल का मतलब मलिन, मैला, लोभ से मलिन हुई वह, मलिन हुआ वह जीव, परस दूसरे के अदत्तम आयाई, दूसरे की वस्तु जो अदत्त है, जो उसके द्वारा दी नहीं गई, उसको ग्रहण करता है, मतलब चोरी करता है, उसको छीनता है, छिप करके जब बल के प्रयोग से उसको छीनना चाहता और छीनता है। फिर उसके बाद तन्हा विभूयस अदत्त हारिणो रूवे अतित्त परिगहेय माया मूसं बठाई लोभ दोषा तथा भी दुखा न विमुच्चई से। तन्हा विभूयस, जो तृष्णा से अभिभूत है, तृष्णा से अभिभूत का मतलब तृष्णा से ग्रस्त है, जिसके अंदर तृष्णा प्रभावी है, आत्मा का विवेक काम नहीं कर रहा, केवल उन इंद्रियों के विषय है उनके प्रति भूख है, जे मेरे को मिल जाए, मेरे को मिल जाए, आत्मा की ओर ध्यान नहीं है, संतोष तत्व ज्ञान की ओर ध्यान नहीं है, परमात्मा की ओर ध्यान नहीं है। अब तो उसको ये संसार के पदार्थ ही सब कुछ दिख रहे हैं। तो कहा जा रहा है जो तृष्णा से अभिभूत है, अदत्त हारिणो, और जो अदत्त हारी, अदत्त हारी का मतलब दूसरे के पदार्थों को बिना पूछे ग्रहण कर रहा है, चाहे चोरी के माध्यम से, चाहे छीना झपटी के कारण से। रूपे अतित्त स परिग्रह, जो रूप में अतृप्त है, और परिग्रह में भी क्या है, अतृप्त है, रूप में, रूप के परिग्रह में जो अतृप्त है, जिसको संतोष नहीं, ऐसे व्यक्ति के माया मूसम बठाई लोभ दोषा, कहते हैं लोभ के जो दोष हैं, लोभ के कारण से आत्मा में जो दोष आते हैं, कौन, माया मूसंग, माया और वृषा, मतलब माया का मतलब कपट, छल, आगे मूसंग, मूसंग मृषा, ये जो है बढ़, ये दोष बढ़ते हैं उसके। तथा भी दुखा ने विमुच्चय से, कहते हैं इन दोषों का सेवन कर लिया, इन दोषों का सेवन करने से उसकी आत्मा की तृप्ति हो जाती तो भी शुक्र था, लेकिन वहां पर भी उसकी आत्मा की तृप्ति नहीं हुई, उसके दुख दूर नहीं हुए। तथा भी दुखा न विमुच्चय से, वहां पर भी वह दुख से मुक्त नहीं हुआ, वहां दुख से मुक्त नहीं होता, लेकिन उसके पाप कर्म बढ़ते जा रहे हैं, पाप कर्म बढ़ने के कारण से उसका भविष्य जो है वो अत्यंत अंधकारमय बनता जा रहा है। मोसस पच्चाय पुरथाय पौग काले दुहि दुरंते एवं अदत्तानि समाययन्तो रूबे अतित्व दुहियो अनिसो। आगे कहा है, मोसस पच्चाय पुरथाय पौग काले दुहि दुरंते, जिससे मोसस वृषा के जब चूट के पच्छा बाद में पुरथायो उसके सामने, वह झूठ बोलने से पहले या उसके पश्चात, और पोग काले, जिस समय व्यक्ति झूठ बोलता है उस समय दुही दुरंते, वह दुखी होता है। दुरंते, दुरंते के दो अर्थ, जिसका अंत दुख रूप है, और दूसरा दुरंते, दुष्ट है अंतःकरण जिसका, दूर अंत मतलब दुख रूप है, दुष्ट है
अंतःकरण मन भाव जिसके ऐसा व्यक्ति दुखी जो झूठ से पहले भी, झूठ बोलने से पहले भी दुखी था, कहीं पकड़ा ना जाऊं, और उसके बोलते समय भी दुखी है, और बोलने के बाद भी उसको कुछ मिलता नहीं है, मानो मिलता है फिर पकड़ा जाता है, कुछ है वहां पर कोई सुख वाली बात नहीं है। तो कहा एवं अदत्तानि समायन्तो, इस प्रकार अदत्त वस्तुओं को ग्रहण करता हुआ, ग्रहण करने वाला रूपे अतित्तो, रूप में अतृप्त, रूप में जिसको तृप्ति का लाभ नहीं हुआ, दुह्यो अनिशो, वह दुखी होता है, और अनिशो अनिश्र, अनिश्र का मतलब आश्रयहीन हो जाता है। कहा जाता है कि जिसका पुण्य हो, पुण्य प्रबल हो, तो कितने लोग सहारा देने वाले आ जाते हैं, लेकिन जब पुण्य खत्म हो जाता है तो जितने आश्रय हो सारे के सारे उसको छोड़ करके सहारा देने वाले भी दूर हो जाते हैं, वो आश्रयहीन हो जाता है। आगे बताया है रूपानुरक्त स नरस एवं तत्व सुहं भोज्यकयाई किंचित तत्व विभोगे विकलेश दुखम निवत्ताई जस कयन दुखम। रूपानुरक्त स नरस, रूप में अनुरक्त जो मनुष्य है या जीव है, एवं इस प्रकार तत्व सुहं भोज, उसको कहाँ से सुख हो कि आई कभी भी, कभी कयाई कदापि कभी किंची कुछ भी सुख उसको कहाँ से हो। तत्वोपभोगे भी किलेश दुखम, कहते उसके उपभोग काल में भी कलेश है, दुख है, असमाधि, असमाधि अशांति है। निवत्ताई जस कर्ण दुखम, जस कर्ण जिसके लिए इस आत्मा ने इतने दुख उठाए हैं, कहते हैं कि उसके सेवन काल में भी क्या है, उसको सुख नहीं है, कलेश और दुख का ही अनुभव होता है। एमेव रूपम गौ पौसं उभे दुखो परंपराओ पदुत्थ चित्तोय चिनाई कम्मं जन से पुनो होय दुहं विवागे। एमेव इसी प्रकार रूपम गौ पौसं, जो रूप में द्वेष भाव को, घृणा भाव को प्राप्त हुआ है, वह भी दुखो परंपराओ, दुख के प्रवाह की परंपराओं को प्राप्त होता है, वो वही प्राप्त करता है। मतलब के दुख ओह, ओह का मतलब प्रवाह होता है और समूह भी होता है, कहते हैं इनके, इनकी परंपराओं को प्राप्त होता है। एक दुख आ जाता नहीं, दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता नहीं, और कितने दुख आ जाते हैं। ऐसे एक दुख के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसी लंबी श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है। ऐसे दुख समूह की परंपरा को प्राप्त होता है। प्रदुष्ट चित्तो या चिनाई कम्मा, प्रदुष्ट चित्त वाला वह जीव जो आसक्त है रूप में, वह चिनाई कम कर्मों का चय करता है। चयन मतलब कि कर्मों का बंद करता है। जान से पूर्ण हो ही दुहंग विवाह, और वे बांधा हुआ कर्म जो है पुण्य पुण्य विभागे, जब उसका फल होगा तो क्या होगा, कोई दुहम दुहम होई, फिर उस दुख होगा। मतलब के पहले भी दुख, बाद में भी दुख, ऐसी परंपरा चल चल पड़ती है कि कहीं पर भी उसकी आत्मा को समाधि नहीं होती। तो बताया रूबे वीरत्व मनुओ विसोगो एण दुखो परंपरेण न लिप्पये भव मध्य भी संतो जलेण भाव पोखरणी पलासम। कहते हैं जो इन रूपवान पदार्थों से रूबे विरक्तो, जो रूप में विरक्त है, जिसकी आत्मा के अंदर जो सच्चा ज्ञान पैदा हो गया है, निर्ग्रंथ प्रवचन, जे त्यागी विरागी आत्माओं की जो वाणी जिसके दिल दिमाग में बैठ गई है, और वो सोच, और इन रूपवान पदार्थों के प्रति क्या हो गया, विरक्ति का भाव आ गया। तो रूप में विरक्त जो मनुष्य है, भी शोक, शोक से रहित, एण दुखो परम प्रेण, इस दुख समूह की परंपरा से न लिप पाए भव मध्य भी संतो, कहते हैं भाव मध्य, संसार के मध्य में भी संतो, रहता हुआ भी इस दुख समूह की परंपरा से न लिप पाए, वो लिप्त नहीं होता। कौन, जो रूप में विरक्त है, ऐसा मनुष्य जो शोक से रहित है, कहा वो लिप्त नहीं होता। कैसे,
दृष्टांत जलेन व पोखरणी पलासम, जैसे पुष्करणी का पत्ता, कमलनी का पत्ता जो है जल से लिप्त नहीं होता, जल में रहता हुआ भी, इसी प्रकार वो उस विरक्ति भावना से संसार में रहता हुआ भी इन दुखों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि उसने रूप के प्रति जो आने वाला राग है और द्वेष है उसको दूर करने की साधना कर ली, और साधना जब परिपूर्णता को प्राप्त होती है तो समस्त क्लेशों से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार चक्षु इंद्रिय के विषय रूप का वर्णन आया, आगे श्रोत्र इंद्रिय के विषय शब्द का वर्णन आएगा। तो फिर जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये संसाहुणं एसो पंच नमोकारो सब पावपणसणो मंगलानंद सम्मेसिन परमं भवै मंगलम्। श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मनतो धम्मो मंगलम चतारी लोकतमा अरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली मनतो धम्मो लोकतमो चतारी शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहो शरणं प्रवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणागति कोई जो भव प्राणी आश्रय अक्षय सब